होमोजेनियस कोऑर्डिनेट मैट्रिसेस को जान लेने के बाद अब हम चलते हैं सक्सेसिव ट्रांसलेशन की तरफ। सक्सेसिव ट्रांसलेशन को कंपोजिट ट्रांसलेशन भी कहते हैं। कंपोजिट का मतलब होगा कि आप डिफरेंट ट्रांसलेशंस को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सक्सेसिव ट्रांसलेशन में ये होता है कि आप किसी भी शेप के ऊपर दो या दो से ज़्यादा ट्रांसलेशन को अप्लाई करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसके अंदर एक शेप मौजूद है। इसमें ट्रांसलेशन हुई T1 और ये शेप यहाँ पर पहुँच गई, और फिर इसके ऊपर ट्रांसलेशन T2 अप्लाई हुई और शेप यहाँ पे पहुँच गई। तो ये दोनों ट्रांसलेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो ट्रांसलेशन 1 है उसके लिए मैट्रिक्स बनेगी 10Tx1 01 Ty1 001, और ट्रांसलेशन 2 के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 10Tx2 01 Ty2 001। दोनों ट्रांसलेशन मैट्रिसेस हैं, सिर्फ फ़र्क इसका आ गया है कि पहले ट्रांसलेशन को हम जो है वो उसके फैक्टर के साथ 1 से नोटेट कर रहे हैं, और ट्रांसलेशन 2 को उसके फैक्टर में 2 के साथ नोटेट कर रहे हैं। अब हमने इनकी कंपोजिट ट्रांसलेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने मैट्रिक्स को ऐसे रख दिया है। अब हम इनकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 1 0 Tx2 प्लस Tx1 0 1 Ty2 प्लस Ty1 0 0 1। ये इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास बनी, जो कि दो ट्रांसलेशन की कंपोजिट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बन गई है। इसी पैटर्न को अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बहुत सारी हों, कि लेट से T1 है, T2 है, T3 है, T4 है एंड अप टू Tn हमारे पास मैट्रिसेस हैं, तो हमें अगर इनकी कंपोजिट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनानी होगी तो हम तमाम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने तमाम मैट्रिक्स को उनको मल्टीप्लाई करने के लिहाज से उनको रख लिया। फिर उनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमने अभी पैटर्न देखा था उस पैटर्न के लिहाज से हमारे पास जो रिजल्टेंट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 0 Tx1 प्लस Tx2 प्लस अप टू Txn 0 1 Ty1 प्लस Ty2 प्लस अप टू Tyn 0 0 1। तो ये मेरे पास इस वक्त सक्सेसिव ट्रांसलेशन मैट्रिक्स मौजूद है। अब इसी मैट्रिक्स को हम समेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास x के तमाम फैक्टर सम हो रहे हैं, y के तमाम फैक्टर्स सम हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने समेशन लगा के i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n Txi लिख दिया, जिसका मतलब होगा कि x के तमाम ट्रांसलेशन फैक्टर को हम यहाँ पे सम करेंगे। इसी तरीके से y के लिए भी हमने ये किया कि हम समेशन स्टार्ट करते हैं 1 से और ये समेशन n तक जाएगी, और इसमें हम y के तमाम ट्रांसलेशन फैक्टर को सम कर देंगे। अब सक्सेसिव ट्रांसलेशन को अगर हमने एक पॉइंट पे अप्लाई करना है, तो पॉइंट पे अप्लाई करने के लिए हम सक्सेसिव ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके अगेंस्ट हमें एक सक्सेसिवली ट्रांसलेटेड पॉइंट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब यही काम हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास सक्सेसिव ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, इसको हमने पॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट बना वो है x प्लस समेशन i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n Txi y प्लस समेशन i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n Ty ऑफ i एंड 1। इससे अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास x डैश जो बनेगा वो होगा x डैश इक्वल्स टू x प्लस समेशन i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n Txi, और y डैश हमारे पास होगा y डैश इक्वल्स टू y प्लस समेशन i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n Tyi। तो हमने सक्सेसिव ट्रांसलेशन को देख लिया, हमें सक्सेसिव ट्रांसलेशन की रिलेटेड इक्वेशन बनाना भी समझ आ गई। अब हम आते हैं सक्सेसिव स्केलिंग की तरफ।
सक्सेसिव स्केलिंग को कंपोजिट स्केलिंग भी कहते हैं। इसकी वजह भी यही है कि इसमें किसी भी शेप के ऊपर दो या दो से ज़्यादा दफ़ा स्केलिंग अप्लाई हो रही होती है। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक स्केलिंग हो रही है इसमें S1, जिसके फैक्टर आपके पास SX1 SY1 है। दूसरी स्केलिंग हो रही है S2, इसमें आपके पास स्केलिंग फैक्टर SX2 और SY2 हैं। और हमारे पास जो स्केलिंग मैट्रिक्स है उनको हमने उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर लिया कि जो आपके पास 1 के साथ है उसको SX1 SY1 में प्लेस कर लिया, जो आपके पास S2 है उसको SX2 और SY2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें सक्सेसिव स्केलिंग मिलेगी, और सक्सेसिव स्केलिंग को हासिल करने के लिए, उसका रिजल्ट हासिल करने के लिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ज़रा इसी स्केलिंग 1 और स्केलिंग 2 को ग्राफ की फॉर्म में और शेप की फॉर्म में देखते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है और इसके अंदर एक शेप बनी हुई है। इस शेप के ऊपर हम पहली स्केलिंग अप्लाई करते हैं, जिससे आपके पास ये शेप स्केल डाउन हो रही है, साइज में स्मॉल हो रही है। इसके बाद हम दूसरी स्केलिंग अप्लाई करते हैं और दूसरी स्केलिंग अप्लाई करने के बाद शेप आपके पास थोड़ी सी लार्ज होके ये साइज़ बन जाती है। अब फर्दर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने जब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो कंपोजिट मैट्रिक्स बन रही है इसमें वो है SX1 इंटू SX2 0 0 0, SY1 इंटू SY2 0 0 0 1। इसी पैटर्न को अगर हम कंसिडर करें और हमारे पास स्केलिंग की बहुत सारी मैट्रिसेस हों, लेट्स से वो S1 S2 से लेके Sn तक आपके पास मैट्रिसेस मौजूद हों, तो उसकी अगर हमें सक्सेसिव स्केलिंग निकालनी होगी तो उसमें भी हम ये करेंगे कि तमाम सिर्फ स्केलिंग की जो मैट्रिसेस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरह से प्लेस कर देते हैं और इसके बाद इसका जो रिज़ल्ट बनेगा इसी पैटर्न के लिहाज से हमारे पास स्केलिंग फैक्टर ऑफ x1, स्केलिंग फैक्टर x2, स्केलिंग फैक्टर x3 एंड अप टू xn सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हमारे y के तमाम स्केलिंग फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह से जेनेरिक फॉर्म में बन जाएगी। ये हमारे पास कंपोजिट सक्सेसिव स्केलिंग मैट्रिक्स मौजूद है। इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपके पास ये एक सीरीज़ बन रही है जिसमें आपके पास तमाम x के स्केलिंग फैक्टर और इस तरह से इसमें तमाम y के स्केलिंग फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई को हम जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आपके पास ऐसे बनेगा I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n SXI 0 0 0 प्रोडक्ट I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n SYI 0 0 0 1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बन गई है SN, ये हमारे पास कंपोजिट सक्सेसिव स्केलिंग है। इसको हम सक्सेसिव स्केलिंग भी कहते हैं, हम इसको कंपोजिट स्केलिंग भी कहते हैं। अब चलते हैं और एक पॉइंट के ऊपर सक्सेसिव स्केलिंग अप्लाई करते हैं। तो एक पॉइंट पर सक्सेसिव अप्लाई करने के लिए हम सक्सेसिव स्केलिंग के मैट्रिक्स को पॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास सक्सेसिव स्केलिंग की मैट्रिक्स है जो कि अभी हमने बनाई। अब हम इसको पॉइंट मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी जिसे हम सक्सेसिव पॉइंट की मैट्रिक्स कहेंगे वो हमारे पास से बनेगी। इसमें हमारे पास x डॉट प्रोडक्ट I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n SXI y डॉट प्रोडक्ट I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n SYI है और 1। इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट पॉइंट का x यानी कि x डैश आएगा और x डैश की इक्वेशन बनेगी x डैश इक्वल्स टू x इंटू प्रोडक्ट I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n SXI। और इसी तरीके से हमारे पास y डैश आएगा। y डैश की जो इक्वेशन बनेगी वो होगी y डैश इक्वल्स टू y प्रोडक्ट I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n SYI।